Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol श्री नाम संकीर्तन की श्रीला प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र का गृह त्याग, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। इसमें श्लोक संख्या 19 मेरे पीछे दोहराइए। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवती नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्भये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्जल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबारसाम्बोधे पादाम्भोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। गौर आविर्भाव भूमिस्त्वं निर्देशित सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं तम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतौ पांगोर्म मंद मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद्वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहास्तनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ पृष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट ततस्थित कर्षण वेणु स्वनेर्गोपिर्गोपीनाथाय श्रीयसुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। हम अभी ये सत्र देख रहे हैं धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। यहाँ पे जैसे हमने रविवार के दिन षड्भुज गौर प्रभु से सुना कि फर्स्ट श्लोका जहाँ पे विदुर बोलना चालू कर रहे हैं और विदुर का आने का कारण क्या था? धृतराष्ट्र को जागरूक करने के लिए, क्योंकि वो तो पिलग्रिमेज पे प्लेस पे घूम के आए थे, तीर्थ स्थलों पर घूम के आए थे। और महात्मा विदुर, मतलब विदुर को महात्मा कहा गया है। वो एक हमने वो स्टोरी भी देखा था पिछले कुछ श्लोकों में, कैसे यमराज विदुर बन के आए हैं। तो महात्मा है, महाजन है, तो उनको तो भगवान के प्रति आसक्ति है, भगवान का सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है। बट ये इतना सीमित नहीं रहा। वो धृतराष्ट्र को, अपने भाई को जगाने आए स्पिरिचुअली। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो धृतराष्ट्र जो है सिर्फ फिजिकली ब्लाइंड नहीं था, तो स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड था। तो उसको जगाने के लिए जो है विदुर हस्तिनापुर वापस आते हैं। तो पिछले श्लोक में जो है जब ही उस दिन हमने देखा षड्भुज गौर प्रभु ने बहुत अच्छे से 3 शब्दों के ऊपर बहुत जोर दिया था। उसमें से एक शब्द था राजन, कि विदुर जो है धृतराष्ट्र को राजन करके पुकार रहा है। ऑल्दो वो राजा है नहीं अभी,
है कि नहीं। सब कुछ उनके हाथ से छीना गया है। युधिष्ठिर महाराज विजयी हो गए हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने चाचा को, अंकल को, कि बुजुर्ग है इसलिए उनको ही क्या बोल रहे हैं, आप ही गद्दी पर बैठिए। तो एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हुआ है धृतराष्ट्र को, मैं अभी भी राजा हूँ। तो इसको जगाने के लिए विदुर ने वो राजन करके शब्द उच्चारा था कि देखो अभी तुम राजन बुलाया राजा, लेकिन तू राजा रहे नहीं, अभी तुम्हारा भी पोजीशन खाली हो गया है। वैसे इस श्लोक में भी उनको क्या पुकार रहे हैं, हे स्वामी करके पुकार रहे हैं। तो विदुर जो है धृतराष्ट्र को स्वामी करके पुकार रहे हैं, मतलब ऊंचा दर्जा दे, मास्टर हम बोलते हैं ना। प्रभु हम क्यों बोलते हैं, प्रभु का मतलब क्या है कि यू आर माई मास्टर, आई एम योर सर्वेंट। तो यहाँ पे विदुर भी एक निम्न भाव में या एक वैष्णव के कंपैशन में जाकर धृतराष्ट्र को स्वामी बोल रहे, हे प्रभु, कि अभी यहाँ से निकलने का समय आ गया है करके। तो इस श्लोक में, पर्टिकुलरली इस श्लोक में जो है ये बताया गया कि जैसे डेथ है, जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि आप विलंब मत कीजिए, अभी निकलिए इस घर से, इस जगह से। और इस श्लोक में जो है विदुर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज दे रहे हैं या महत्व दे रहे हैं किसको, मृत्यु को। मृत्यु को महत्व दे रहे हैं कि कैसे मृत्यु अटल है। प्रभुपाद भी जब भी लेक्चर देते थे तो प्रभुपाद का एक इंग्लिश में कहावत है ना, क्या बोलते हैं, एज श्योर एज डेथ, एज श्योर एज डेथ। मतलब इतना नक्की है, इतना श्योर मतलब होने ही वाला है, इनएविटेबल है, इसको कोई मिस नहीं कर सकता। तो इसलिए एज श्योर एज डेथ प्रभुपाद ये हमेशा कोट करते थे अपने लेक्चर में कि डेथ जितना गारंटीड है, मतलब कोई भी चीज़ अगर को गारंटी देना है तो किसके समान दिया जाता है, डेथ के समान। ये होगा ही, इसको कोई टाल नहीं सकता। हाँ, भगवद गीता में क्लास श्लोक आता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं, कौन बताएगा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च न तुम सोचितुम अर्हसि। तो इस 2 बार ध्रुव वर्ड यूज किया है। ध्रुव, ध्रुव का मतलब क्या है, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा हम बोलते हैं ना, ध्रुव प्लैनेट। क्या है वो, फिक्स्ड, श्योर, गारंटेड। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका क्या होगा, मृत्यु फिक्स है। और जिसने मृत्यु लिया है उसका जन्म फिक्स है, कोई टाल नहीं सकता इसको। मृत्यु संसार के इस जन्म मृत्यु को, सर्कल को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन सेकंड लाइन क्या बोलता है कि जो इसको जानता है वो इसका शोक नहीं करता। कौन जानते हैं, शुद्ध भक्त जानते हैं, जो इस मृत्यु संसार से बाहर आए हैं, है कि नहीं। तो या फिर आए नहीं है तो भी उनको पता है कि ये अटल है, होने ही वाला है डेथ, है कि नहीं। लोग कितने फियरफुल होते हैं डेथ के बारे में। मटेरियलिस्टिक लोगों को डेथ मतलब क्या होता है, व्हाट इज डेथ मीन्स, सब कुछ हमारे से छीन लिया जाएगा, है कि नहीं। हमारे बॉडी से लेकर हमारा पोजेशंस, जो भी हमारे इस बॉडी के रिलेशन में जो भी है, हमारे से छीन लिया जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो भौतिकतावादी लोगों को लगता है कि मैंने इतना पैसा कमाया है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा बंगला है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा संपत्ति है। तो डेथ होगा तो क्या होगा, मेरे से ये छीन लिया जाएगा, है कि नहीं, मेरे से छीन लिया जाएगा। तो बहुत आसक्त होते हैं उसके प्रति, और इसके लिए हमेशा किस में रहते हैं, फियर में रहते हैं, हमेशा डर में रहते हैं, बराबर कि नहीं। तो बट शुद्ध भक्त है, उनको पता है कि मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये बॉडी से लेकर, ये बॉडी अगर मैं मानता हूँ मेरा है, तो ये बॉडी भी किसका है, भगवान ने दिया हुआ है। हम इसको एज अ टेम्पल, एज अ मंदिर करके यूज़ कर रहे हैं। हम टेनेंट हैं यहाँ पे, है कि नहीं, रेंट भर रहे हैं, कभी ना कभी जाना है छोड़ के। तो भक्त, शुद्ध भक्त जो है वो अटैच नहीं रहता बॉडी के प्रति, या बॉडी के संलग्न जो भी चीज़ें हैं उसको अटैच नहीं रहता। तो इसलिए वो फियर में नहीं रहता है, भय में नहीं रहता है, उसको कभी मृत्यु का भय नहीं लगता। बट जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो भक्ति में नहीं है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, उनको सबको क्या रहता है, बहुत ज़्यादा भय रहता है। तो
जैसे होता है ना, फियर ऑफ अननोन बोलते हैं इंग्लिश में, कहा फियर ऑफ अननोन, मतलब आगे क्या होने वाला है उसका पता नहीं होता, इसलिए हम हमेशा भय में रहते हैं। बट भगवान भक्तों को क्या पता होता है? क्या बोलते हैं भगवान भगवद गीता में? व्हाट इज श्लोका? अबाउट डिवोटीज नो, क्या श्लोक है 18 चैप्टर में? 18.54, एक मिनट। दैट श्लोका इज नहीं, वो नहीं, वो कृष्णा कंक्लूड्स, यहाँ पे बताते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन याश्चत्मतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वम भक्त्या माम अभिजानाति, दे नोज मी। भक्त्या मीन्स डिवोटी, डिवोटीज नोज मी। तो मैं ही अगर काल हूँ, या मैं ही भगवान कह रहे हैं कि मैं ही अगर एम हूँ, तो भगवान को, भक्तों को पता है कि वो फाइनली किधर जाने वाले हैं, भगवान के पास जाने वाले हैं, कुछ खोने नहीं वाले हैं। उल्टा यहाँ से जो छूटेगा उससे अच्छा भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये शुद्ध भक्तों को पता है, तो उनको फियर नहीं होता डेथ का। उनको पता है शरीर तो वैसे भी तकलीफ दे रहा है, पेन दे रहा है कि नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं एक जगह पर कि हमको कभी बॉयल आता है ना, फोड़ी आता है, देखो उसमें भी पेन है। अभी बॉयल को निकालने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें भी पेन है, और निकालने के बाद वो जख्म रहता है, उसमें भी पेन है। तो मतलब इन मटेरियल लाइफ हर जगह पे, हर क्षण पर क्या है? तकलीफ है। ये कहते हैं ना, विपदा तन संत दुष्क, नहीं सॉरी, क्या है वो, पदम पदम यद विद्वान यप विद्वान तेषाम। तो हर पद पे क्या है? तकलीफ है, हर पद पे। तो ये भक्तों को पता होता है कि ये तकलीफ कैसा है, सब टेम्पररी है, मुझे भगवान के पास जाना है। बट जो भौतिकतावादी लोग हैं उनको ये पता नहीं होता, तो हर बार फियर में रहते हैं। और वही यहाँ पे विदुर एड्रेस कर रहे हैं, किसको? धृतराष्ट्र को। पिछले श्लोक में उन्होंने बता रहे कि तुम फियर के बारे में बता रहे, तुम भय में हो। तो ये भय से बाहर निकलने का एक ही कारण है, क्या है? कि तुम भगवान की प्राप्ति करो, या यहाँ से निकलो पहले। बिकॉज कृष्ण आएंगे काल के रूप में। प्रभुपाद कहते हैं ना कि अगर डिवोटीज के लिए कृष्ण इज कमिंग एज अ केयर टेकर, बट भौतिकतावादी के लिए कृष्ण कैसे आते हैं? काल स्वरूप में आते हैं, मृत्यु के स्वरूप में आते हैं। इस भौतिक जगत में कोई भी टिकने वाला है नहीं। एवरीवन इज गेटिंग सम ऑफ द पेन, तकलीफ सबको मिल रहा है। कि समवन इज, कि कोई अगर किसी को रॉड से मारा जा रहा है, हाँ बरा कि नहीं, हर एक जन को मारा जा रहा है। किसी को गोल्डन रॉड से मारा जा रहा है, किसी को आयरन रॉड से मारा जा रहा है, किसी को लकड़ी से मारा जा रहा है। बट हर एक को क्या है? बीटिंग हो रहा है। बट जो भक्त है उसको लगता है, उसको पता है कि ये सब टेम्पररी है, मुझे दुख आएंगे, बट मुझे क्या सोचना है? भगवान की भक्ति के बारे में सोचना है। बट जो भौतिकतावादी लोग हैं उसमें ही पड़े रहते हैं कि कैसे मैं इसको ठीक कर सकूं, मुझे अगर तकलीफ हो रहा है तो उसको मैं कैसे सुधारूं। एंड देन अगेन वो क्या करते हैं? प्रयास करते हैं कि ये सिचुएशन कैसे सुधारी जाए। प्रभुपाद जब भी वेस्टर्न में प्रचार कर रहे थे, तभी साइंटिस्ट को पूछते थे कि कैन दे स्टॉप डेथ। हाँ, अब साइंटिस्ट को क्वेश्चन करते थे कि कैन यू स्टॉप डेथ। तो वो बोलते थे वी आर ट्राइंग टू सॉल्व सम ऑफ द अदर वे, फ्यूचर में हम कर पाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक है, ये सब मतलब नहीं है कि नहीं। अभी बताओ, अभी अब यू आर कॉलिंग योर सेल्फ साइंटिस्ट बट यू डोंट हैव द ऑप्शन, यू डोंट हैव द सोल्यूशन टू डेथ, दैट मीन्स योर नॉलेज इज इनकम्प्लीट। तो आप लोग हमारा नॉलेज लीजिए, दैट वॉट एवर आई एम गिविंग यू टेक इट, बिकॉज यू हैव इनकम्प्लीट नॉलेज। क्योंकि अगर डेथ को आप रोक नहीं सकते, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, दैट मीन्स आपका नॉलेज इनकम्प्लीट है कि नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत क्रिटिसाइज करते थे साइंटिस्ट लोग, बट दे आर सेइंग नहीं, हम सुधारेंगे आगे जाके हमारा सिचुएशन। और कुछ प्रभुपाद कहते हैं, वो एक ये है वार्तालाप है जहाँ प्रभुपाद पूछते हैं उनके वैसे ऐसा कुछ पिल है क्या जिस मरते हुए आदमी के पेट में डाला और वो एकदम वापस जीवित हो गया, ऐसा है क्या? कुछ नहीं है, नो चांस। Everyone has to die. Even अभी तक हम हिस्ट्री देखते हैं, even devotees also have to leave their body, है कि नहीं? What to speak of non-devotees और कर्मी। devotees को बॉडी छोड़ना पड़ता है,
तो हर व्यक्ति, कोई भी इधर इस भौतिक जगत में जो है चिरकाल के लिए नहीं है, चिरकाल के लिए नहीं है कि नहीं? एवरीवन इज टेम्पररी। हमारा जो बॉडी हमको दिखता है कि ये मैं बॉडी चेंज हो रहा है, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, हर बार चेंज हो रहा है, हर क्षण बॉडी चेंज हो रहा है। और धृतराष्ट्र को ये बताया जा रहा है विदुर द्वारा कि मैं जब कुछ दिन प्रभु जी बता रहे थे ना कि धृतराष्ट्र का एक क्वालिटी क्या था, एक अच्छा गुण क्या था उसमें, अच्छा गुण बोलने से अच्छा उसका वैशिष्ट्य क्या था, बहुत पावरफुल था वो, 10,000 हाथियों का बल उसके पास था। अभी धृतराष्ट्र के पास 10,000 हाथियों का बल था। जब भी कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हुआ तभी धृतराष्ट्र को भीम को मारना था, बिकॉज भीम ने वो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कौरवों का सबको मार के उनका लहू पीऊँगा, और उन्हें मारा भी। मैक्सिमम कौरवों को किसने मारा है? भीम ने मारा। तो धृतराष्ट्र चाहता था कि मैं भीम का बदला लूँ। तो जैसे ही वो युधिष्ठिर महाराज और पांडव धृतराष्ट्र को मिलने के आते हैं युद्ध के पश्चात, धृतराष्ट्र चाहता है कि मैं भीम को गले लगा के क्रश कर दूँ। फिर कृष्ण रोकते हैं उधर ही, कृष्ण बोलते हैं कि नहीं भीम रुक जाओ तुम, और वो आयरन का पुतला जो है वो भीम का बनाया हुआ वो आगे भेजते हैं, और उसको फिर धृतराष्ट्र क्या करते हैं, आलिंगन देते, क्रश कर देते हैं। इतना बल था, हाँ, इतने मतलब वो क्या बोल सकते हैं, एज हो गया था उनका, तो भी वो कितना बलशाली थे, है कि नहीं? एक क्षत्रिय थे, बट तो भी ये जो एनर्जी है या ये जो पावर है वो कभी ना कभी क्या होगा, डिमिनिश होगा, है कि नहीं? हम डिमिनिश होगा ही होगा। जैसे हम देखते हैं अभी हमारे से कोई जन तो एकदम यंग है, बट कोई 30s में है, कोई 40s में है कि नहीं? हम 20s में कैसे थे, हम 10s में कैसे थे, कितना स्फूर्ति था, बट वो एनर्जी भी कम होते जा रहा है ना, है कि नहीं? एनर्जी हमारे शरीर का, हम कुछ चीज़ें अभी जोर से भाग नहीं सकते, या होता है, ये तो आगे जाए शुरुआत है आगे जाके फिर तो क्या क्या होगा पता नहीं। सो एनर्जी कम होते जा रहा है, और स्लोली हमारा ये इंडिकेशन है, किसका इंडिकेशन है? हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं, है कि नहीं? बट हम लगता है कि अभी भी थोड़ा मैं प्रयास करूंगा, अभी भी जवान हूँ मैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखा है एक्चुअली, कि वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है। वृद्धावस्था क्या है? क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट ऐसा नहीं कि बुढ़ापे के बाद ही डेथ आएगा, विदाउट बुढ़ापा भी क्या आ सकता है? डेथ आ सकता है कि नहीं? और अगर उल्टा हम समझे, अगर डेथ कभी भी आ सकता है, तो हम अभी क्या है? बूढ़े हैं है ना? बुढ़ापा क्या दिखा रहा है? डेथ के बारे में दिखा रहा है, और डेथ कभी भी आ सकता है, तो मतलब अभी हम कौन हैं? बूढ़े हैं। सिर्फ बाल हमारे वाइट नहीं हो इतने ही, और क्या, बट एनर्जी तो कम होते ही जा रहा है, मृत्यु के करीब है, कभी भी आ सकता है मृत्यु। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ये सब ये कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, कोई नहीं है जो इसको ना बोल सकता है। हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल दिया है कि हिरण्यकश्यप को भाई अमर होना था, बट ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं मैं कहाँ से अमरत्व दूँ तुमका, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावृत्तिन अर्जुना, कृष्ण कहते हैं। यह ब्रह्मा एकदम छोटे से इंद्र गोप से लेकर इंद्र तक सब लोग क्या है? लगे हुए हैं संसार में, तो कोई भी बचा नहीं इससे। तो विदुर एकदम स्ट्रांग वर्ड यूज कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए, मृत्यु दिखा रहे अभी, बस इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए, इतने सारे ड्यूरिंग, मतलब जब ही दुर्योधन था युद्ध के पहले भी विदुर ने बहुत सारे सलाह दी धृतराष्ट्र को, बट धृतराष्ट्र सुन ही नहीं रहे थे। धृतराष्ट्र बोल भी रहे थे मुझे पता है कौन है कृष्ण, बट मेरे पुत्र के प्रति इतने आसक्ति है कि यह आसक्ति मैं छोड़ नहीं सकता, है कि नहीं? तो ऐसा ही हमारा भी ऐसा ही कुछ एक धृतराष्ट्र की तरह हालत है। प्रभुपाद एक परपट में लिखते हैं अगर कि तभी एक ही धृतराष्ट्र था, अभी बहुत सारे धृतराष्ट्र हो गए हैं, बहुत सारे धृतराष्ट्र, सब लोग आसक्त हैं हमारे भौतिक जीवन के प्रति, क्योंकि धृतराष्ट्र को स्वयं भगवान कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन दिया, शांति दूत बनकर गए थे, तभी भी बताया कि ये छोड़ दो, तुम्हारे लड़के को फॉलो मत करो, उसको ना बोलो,
मैं भगवान, साक्षात भगवान बता रहे हैं धृतराष्ट्र को तो भी नहीं समझा। अभी भगवान के शुद्ध भक्त विदुर जी बता रहे हैं, एक महाजन बता रहे हैं तो भी नहीं समझा। और हम और इस कलयुग में सब धृतराष्ट्र क्या है? भागवतम है हमारे लिए, भगवान का साहित्यिक अवतार है, और हमारे लिए श्रील प्रभुपाद एक महाजन है, महाभागवत है। तो हमारे पास दोनों हैं, भागवतम भी है और प्रभुपाद के पर्पट्स भी है, बुक्स भी है, बट स्टिल हम लोग धृतराष्ट्र की तरह भी जकड़े हुए हैं या अटैच्ड है भौतिक चीज़ों से। तो इसलिए जो कंपैरिजन है कि धृतराष्ट्र एक हमारे जैसे भौतिकतावादी, या इस हम तो फुल भौतिकवादी नहीं हैं, बट स्टिल भौतिकतावादी लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव जैसा है कि कितने लोग आसक्त होते हैं, इतना एसोसिएशन मिल रहा है, इतना इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, तो भी क्या है, हम सुधर नहीं पाते। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि इतने हम फॉर्चुनेट है। धृतराष्ट्र फॉर्चुनेट था, बट उसको कभी समझा नहीं कि मैं फॉर्चुनेट हूँ, कि मेरे को कृष्ण का डायरेक्ट एसोसिएशन मिल रहा है। कृष्ण स्वयं भगवान बताने आए डायरेक्टली। इसमें ये भी लिखते हैं कि एक श्लोक में आता है कि विदुर आए वापस, ठीक है ना, जीत कर आए थे, युधिष्ठिर महाराज जीते थे। विदुर ने कि युधिष्ठिर महाराज को नहीं बताया कि तुम भी कभी ना, तो वो तो राजा है ना, वो भी कभी कभी राजपद छोड़ने वाला है, तो तुम भी यहाँ से निकलोगे, ये नहीं युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं बताया? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है एक शुद्ध भक्त थे, सेल्फ रियलाइज थे, तो उनको पता था समय आएगा तभी युधिष्ठिर महाराज अपना पद त्याग कर कर भगवान प्राप्ति कर लेंगे, और युधिष्ठिर महाराज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके पीछे पांडव और द्रौपदी भी करेगी। बट ये जो व्यक्ति है धृतराष्ट्र, ये नहीं सुधरेगा, इसलिए उसको बताने आए थे, है कि नहीं? तो प्रभुपाद ने भी देखो ना, अगर वृंदावन में बैठ के प्रभुपाद आराम से अपना जीवन प्रचार व्यापन कर सकते थे, बट प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को पकड़ा जो बहुत ज़्यादा आसक्त थे भौतिकतावादी के प्रति, और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जैसे विदुर ने नहीं किया, है कि नहीं? डायरेक्ट डेथ के बारे में बताया कि ये रियलिटी है, दिस इज एवरीवन इज फेयरफुल ऑफ डेथ, तो उसके बारे में बताया कि इसके बाद इसको कोई बचा नहीं, इससे कोई बचता नहीं है, तो उसके पहले कुछ प्रयास करो कि इसमें से बाहर कैसे निकले। राइट? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो 5 अंग है भक्ति के, उसमें सबसे पहला अंग क्या है? नहीं, वो तो प्रहलाद महाराज ने दिया हुआ, वो एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि 64 अंग है भक्ति के, उसमें से 5 प्रमुख अंग है, उसमें से पहला कौन सा है? साधु संग सबसे पहले साधु संग आता है कि नहीं? तो साधुओं के बीच में जाके हमको पता चलता है कि ये सब कृष्ण के भागवतम रूप में कृष्ण को समझने को मिलता है। प्रभुपाद जैसे एसोसिएशन, एक शुद्ध भक्त का एसोसिएशन मिलता है कि नहीं? अगर साधु संग नहीं रहा तो ये दोनों हमारे लिए पॉसिबल नहीं। हम इसलिए हम लोग कितने फॉर्चुनेट है, ये सब हमें करने मिल रहा है। बाहर के लोगों से अगर कंपैरिजन करना चाहे तो हम कितने फॉर्चुनेट है, सो फॉर्चुनेट। तो हाँ, एक ज्वेल जैसा है हमारे पास ये, बट हमें इसमें भूलना नहीं चाहिए कि ये कितना फॉर्चुनेट चीज़ हमको मिला है, हम कितना इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ये जीवन, प्रभुपाद जैसे कहते हैं, ये जीवन आपका आखिरी बनाओ, इन दिस लाइफ ओनली गो बैक टू गॉडहेड, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा से होने वाला है, डेफिनेटली भगवान की कृपा से होने वाला है। बट कृपा आने के लिए भी हमको साधु के संग में रहना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए, जपा करना चाहिए, ये तो सिंसियरिटी हमारे में चाहिए ना, तो भगवान की कृपा आएगी। तो धृतराष्ट्र को भी तो बहुत सारी कृपा मिली थी, बट धृतराष्ट्र कृपा लेना नहीं चाह रहा था, है कि नहीं? वो अपने बेटे के प्रति या राजगद्दी के प्रति इतना आसक्त था। क्यों? बिकॉज उसको इतना ही था कि मैं अंधा था, मैं कभी राजा नहीं बन सका, तो मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। तो ये बॉडी लेवल पर आसक्ति है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे आसक्ति हो सकती है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे जीवन में ये कमी रह गई। हमें क्या पता पिछले जन्म में हम क्या क्या एंजॉय करके आए हैं, है कि नहीं? इस जन्म में भी वही मांग रहे हैं वापस।
है कि नहीं? बॉडी लेवल पर वही हमारे और वो आसक्ति कोई भी चीज़ में हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हमारा पोजीशन हो, फेम हो, कोई भी चीज़ पे आसक्ति हमको इस भवबंधन में वापस बुलाएगी, वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान क्लियरली कहते हैं भगवद्गीता में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये दुख दिखा रहे हैं आपको, ये रियल पेन्स है, ये रियल पेन है। ये पेन जब तक हमें समझता नहीं कि इससे बाहर कैसे आना, तब तक हमें लगेगा कि थोड़ा टेस्ट, थोड़ा एंजॉयमेंट भी आएगा। हाँ, थोड़ा वो स्टोरी आता है ना, एक व्यक्ति झाड़ के डाली पर लटक रहा है, हाँ, और नीचे बड़ा ड्राई कुआं है, कुएं में बड़ा अजगर है, वो कुएं के बाहर शेर है, और ऊपर से जो डाली पे वो लटका उसमें सांप लटक रहा है, सांप आ रहा है उसके पास। इतना फियरफुल सिचुएशन है सब जगह पे, नीचे ऊपर आजू बाजू। फिर भी वो क्या देख रहा है, ऊपर एक शहद का छत्ता है, उधर से एक बूंद गिर रहा है, वो कैसे मैं टेस्ट करूं है कि नहीं? उसका ध्यान इस ट्रबल्स के प्रति नहीं है, उसका आसक्ति पड़ा हुआ है वो एक बूंद, शहद का एक बूंद। एक बूंद कितना हमें टेस्ट देगा? एक क्षण के लिए, खत्म, वापस वही संसार आजू बाजू में अटकना पड़ेगा। तो उसमें ना अटक कर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारे साथ भी होगी। हाँ, हम भी बूढ़े होंगे, हम भी ओल्ड होंगे, जरा व्याधि सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, मृत्यु भी आएगा ही आएगा। अभी उसमें बचने के लिए, उससे अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, उससे अगर हमें वो फियर है ना, एक्चुअली होगा, होने को टाल नहीं सकता, बट क्या टाल सकते हैं हम? तो उसका भय टाल सकते हैं, है कि नहीं? उसका भय टाल सकते हैं। और वो भय टालने के लिए प्रभुपाद जैसे महाजन कृष्ण भेजते हैं इनको कि ये फियरफुल सिचुएशन से बचाने के लिए लोगों को बचाइए। डेथ होने वाला है, बट डेथ के अगर पहले हमें पता चल गया कि ओके कृष्णा इज द ओनली, हम रियलाइज हो गए या कृष्णा इज द ओनली गोल, तो कितना हमारा पूरा फियर हट जाएगा। बंद कर दो ना। है कि नहीं? सो हमें इससे बचना है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना कि वो श्लोक है, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, कोठा निद्रा चायो माया पिशाची रखोले। सो बोल रहे हैं कि जागो जीव, अभी तुम पूरे माया के लैप में सोए हुए हो, और वो कौन है? वो माया, पिशाच मतलब विच, पिश बोलते हैं ना, डायन हिंदी में। तो उसके लैब में हम सोए हुए हैं। किस खुशी में सो रहे हैं हम कि थोड़ा सुख मिलेगा इस संसार में, है कि नहीं? वो होप अगेंस्ट द होप, राइट? पूरा जगत होप पे चल रहा है, बट हमारा होप किस पे होना चाहिए? भगवान पे होना चाहिए कि भगवान ही जो है वो हमें इस मृत्यु संसार से बचाएंगे। अगर वो होप, वो अगर फेथ नहीं है, जहाँ पे भगवान कह रहे हैं ना 9वें अध्याय में, वो श्लोक आता है 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य मान निवृत्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore they return to the path of birth and death in this material world. अगर भगवान के प्रति भरोसा नहीं है, भगवान कह रहे तो मेरे पास आ ही नहीं सकते, इन लोग को वापस क्या करना पड़ेगा? इस जन्म मृत्यु जरावधि में गोते खाने पड़ेंगे। और वो बहुत पेनफुल है ना, इतना वापस जन्म लेना, वापस वही जरा व्याधि, हर योनि में सब कुछ है, चारों चीज़ें हर योनि में है। कितना पेनफुल है। जन्म लेना भी पेनफुल है, हम खुशी मनाते हैं लेकिन बच्चा तो रोता है, मतलब पेनफुल है है कि नहीं? जरा व्याधि तो हम सबको, जरा नहीं हुआ बट व्याधि तो हुई है, जरा भी होगा थोड़े समय में, उसके लक्षण दिख रहे हैं अभी तो। मृत्यु भी है, मृत्यु बताया गया, जैसे उस दिन प्रोजी बता रहे थे 40,000 बिच्छू काटने का पेन। इतना पेन होता है, इतना फियर आता है कि जो व्यक्ति है मल मृत्यु त्याग देता है उस समय पर। सो इतना भय है, इतना
फियरफुल सिचुएशन है, इतना जो किसी को चाहिए नहीं, इतना को किसको चाहिए मुझे डिजीज़ हो जाए, मैं मर जाए, किसको नहीं चाहिए, बट ये होना पड़ता है। मतलब ऐसे सिचुएशन में नहीं जाने के लिए हमको अभी से प्रयास करना चाहिए, अभी से हमको फेथफुली डिवोशनल सर्विस करनी चाहिए। प्रभुपाद का एसोसिएशन मिला है, भागवतम का एसोसिएशन मिला है, उसको हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और एक जगह पे कृष्ण कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्या वेशित चितसाम। वो कह रहे हैं कि those who worship me, giving up their activities unto me, being devoted to me without devotion, engaged in devotion, always meditate upon me, having fixed their minds upon me, O son of Parata, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death। भगवान ही हमारे लिए क्या बन जाते हैं, वो मार्गदर्शक बन जाते हैं। इधर से इस जन्म मृत्यु जारावादी से निकलने के लिए जल्दी प्रयास करो। से विदुर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं। लास्ट में लिखते हैं, जहाँ जहाँ सनातन काल का प्रभाव है वहाँ वहाँ जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु जैसे कष्टों की इस श्रृंखला का अस्तित्व है और ये सभी अपराजय है। तो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में टाइम फैक्टर काम करता है कि नहीं, चाहे वो ब्रह्मा का प्लैनेट हो या लोअर प्लैनेट्स हो, हर उसका एक आदि है और एक अंत है। बट अभी जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, ना आदि ना अंत, तो वहाँ पे टाइम फैक्टर काम नहीं करता। सो इसलिए जहाँ पे टाइम फैक्टर काम नहीं करता वहाँ पे क्या नहीं है, मृत्यु, जन्म मृत्यु नहीं है। तो इसीलिए अगर जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है तो हमें इस भौतिक जगत के परे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के धाम जाना होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इस मटेरियल में जितना भी रहेंगे उधर ये सब तकलीफ़ें आते रहेंगी, पेन आता रहेगा। भौतिकतावादी को लोगों को बताया कि डेथ इज़ द, अरे डेथ के बारे में क्यों सोचना, पेन अभी एंजॉय कर लेते हैं, है कि नहीं। बट दैट एन्जॉयमेंट इज़ जस्ट टेम्पररी है। कभी ना कभी हम वो रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना होगा। सो ये प्रभुपाद ने हमको सिखाया है, ये कोई नहीं सिखाता है। कहाँ कौन आचार्य है जितना स्ट्रांगली बता सकता है। प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे जय अद्वैत स्वामी महाराज, वो कहते हैं प्रभुपाद ने हमें सिर्फ भक्ति कैसे करना नहीं सिखाया, तो इवन आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाया। आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे शरीर छोड़ना है कि नहीं। क्योंकि प्रभुपाद ने एकदम निश्चिंत होकर, जब प्रभुपाद ऋषिकेश में थे, हाँ, अपने हेल्थ को सुधारने गए थे, प्रभुपाद ने बता दिया भक्तों को वहाँ पे, चलो वापस वृंदावन जाना है, अब ये समय हो गया है। तो इतना शांति से, मतलब ऐसा कुछ एंग्जाइटी नहीं, कुछ फियर नहीं। और जाते वक्त भी प्रभुपाद भागवतम को टिप्पणी दे रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, कोई आक्रोश नहीं, है कि नहीं। सो ये एक, और वो जाते हुए भी प्रभुपाद का पूरा कॉन्शियसनेस किसके ऊपर है कि कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए, कैसे मैं भक्तों को जो वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं डेथ बेड पर, मतलब डेथ बोल नहीं सकते, बट अपने बेड पर सोते हुए उनके पास, उनके शरीर में ताकत नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भागवतम परपट के ऊपर अपना टिप्पणी दे रहे हैं। तो ये होता है शुद्ध भक्त का एक विचार कि डेथ आने वाला है, पता है, बट उसको डरना क्यों है, बिकॉज दैट इज कृष्णा, काल है। कृष्ण खुद बोलता है, मैं हूँ काल। वो तो अगर भगवान डेथ के स्वरूप में हमारे पास आने वाले हैं तो हमको चिंता नहीं होनी चाहिए। ये हमको प्रभुपाद ने सिखाया है कि नहीं। लेकिन हम अभी हम लोग इतने शुद्ध नहीं हैं। जैसे हम लोग जब फ्लाइट में जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा भी टर्बुलेंस आया तो एकदम भयभीत होने लगता है। तो एक बार मैं महाराज का क्लास सुन रहा था, SB केशव स्वामी महाराज का, तो वो बहुत अच्छे से बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि कितने हम फुलिश है। फ्लाइट में जब भी टर्बुलेंस आता है ना,
तो जनरली लोग डर जाते हैं। टर्बुलेंस मतलब प्लेन हिलता है ऐसे जोर जोर से, तो डर जाते हैं और क्या करते हैं वो सीट को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? सीट को पकड़ते हैं। अरे सीट भी तो पट गिरने वाला है ना तो सीट पकड़ के फायदा क्या है? भगवान को पुकारना चाहिए ना, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जनरल हम लोग फियरफुल होते हैं। हम फियरफुल होने के बाद भी हम किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? भौतिक चीज़ों के प्रति। ये बचाएगा मुझे, हाँ मेरा बच्चा बचाएगा, मेरा भाई बचाएगा, मेरी बीवी बचाएगी, बट नॉट पॉसिबल। कोई बचा नहीं। देह पत्र कलत्रादिषु आत्मसन्यासो असत सपि, सब असत है, एक भी भौतिक चीज़ सत नहीं है। तो सो इसलिए सिर्फ हमें भगवान का नाम ही हमारे मुख पर आना चाहिए। तो अभी से लेने का प्रयास करेंगे तो फिर मृत्यु के समय हरे कृष्णा या प्रभुपाद को याद कर सकते हैं हम, तो वो जीवन सफल है हमारा। अदरवाइज धृतराष्ट्र की तरह हम ब्लाइंड, स्पिरिचुअली ब्लाइंड कहे जाएंगे फिर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।